अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, दे सीक्रेटली लव्स यू। वो आपका ताक़ुब करना नहीं रोक सकते, आपका पीछा करना नहीं छोड़ सकते और ये इंसान आपसे सीक्रेटली इन लव है। जो कि अब देखते हैं कौन है ये इंसान, हू इज़ दिस पर्सन जो आपको दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेज़ कर रहा है और आपसे इन लव है। अब ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। और हर एक की ज़िंदगी में आई थिंक कोई ना कोई ऐसा होता ही है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, दे सीक्रेटली लव्स यू। कौन है भाई ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है, चीज कर रहा है और आपसे इन लव है? अच्छा जी, किसी के दिल में क्या है या अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं और कोई नहीं जानता। ठीक है, हम सिर्फ कार्ड्स के जरिए एक गाइडलाइन निकाल रहे हैं कि कौन है ये इंसान। चलें जी, कौन है भाई ये? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, किंग ऑफ कप्स, दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द मैजिशियन। ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। नाइन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल। भाई अगर मैं बोलूँ ना तो कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, द मून, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है आपके किसी लव वन की तरफ से। किंग ऑफ सोर्ड्स, दो किंग आ गए भाई। दो लोग हैं आपकी लाइफ में, एक के साथ आप अब करंटली रिलेशनशिप में हैं और ये आपके एक्स हैं या आपके कोई पास्ट फ्रेंड है। ठीक है, और ये आपकी ऑनलाइन भी किसी से मुलाकात हुई है या रिलेशनशिप है आपकी, या फिर ऑनलाइन नहीं है तो आप लोग थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आपके पास 8 डेज के अंदर इस बंदे की तरफ से या बंदी की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मे बी आपने इसको ब्लॉक करा हुआ है, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं और इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये आपको कांटेक्ट करे तो कैसे करे। अब अगर पास्ट में कभी इसने आपको दो ऑप्शंस में रखा था, एज ऑप्शन ट्रीट किया था, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और अब एज यू लाइक कि आप इसको अपनी जिंदगी में वापस से दे कम बैक, कि आप इसको वापस से एंटर करते हैं अपनी लाइफ में या नहीं करते। इट्स कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस। आप अपने पास ट्रॉमा से हील हो चुके हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे नजर आ रहे हैं। मे बी आप कहीं ट्रैवल करके गए थे, वहां पे ये इंसान आपसे मिला, या कोई ट्रैवल करके आया था आपके शहर में, ये तब आपकी इससे मुलाकात हुई। एज डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लिटरली आपके साथ गुजारे हुए लम्हे कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कोई आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। आप मे बी के किसी के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, किसी का आप मोबाइल स्टॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी का नाम बार बार सामने आ गया, क्योंकि ये इंसान टेलीपैथिकली आपको अपनी वाइब भेज रहा है और वो आप कैच कर रहे हैं। क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं वो काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं और ये इंसान बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, लेकिन मे बी के इसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया था, या मे बी आपकी सिर्फ दोस्ती रही, आगे नहीं बढ़ी। लाइकनेस थी, किसी ने हिडन रखा, किसी का हिडन ट्रुथ भी आप पे रिवील हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे स्टार साइन मेरे पास आ गए हैं। कोई लिटरली अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको देख रहा है और अब ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है और आप इन्फ्लुएंसर हैं और कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, ऑनलाइन आप कोई वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा कि लेट्स टेक अ, मतलब आप मिलके आपके साथ कोई काम करते हैं, दोनों मिलके म्यूचुअल आप लोग कोई काम करने की आपको ऑफर देगा। ठीक है, आप जो भी अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो कोई आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, आप अपनी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। अभी लिटरली आपने कोई हेयर कट लिया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है अपना, और जो मैंस मुझे देख रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दिया है, थोड़ा सा ग्रूमिंग हुई है, अपना ड्रेसिंग सेंस
अपना चेंज करा है, और ये इंसान जो भी है आपको स्टॉक बहुत हैवीली कर रहा है, ठीक है। और आपकी सराउंडिंग में कोई है, आपकी दोस्त है, आपके कोई क्लोज वंस है, उनके बारे में आपकी बारे में जानकारी ले रहा है। लेकिन बहुत जल्द मुझे यहाँ ये फील हो रहा है कि आप किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। 8 डेज का मैंने आपको बोला है, इंशाल्लाह आप उससे पहले ही करेंगे, क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कम्युनिकेशन का, इस कम बैक का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, और ये आपका कोई टॉक्सिक नहीं है, ये आपका वो वाला है जो आपका क्रश हो सकता है, मे बी, ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि दे कांट स्टॉप स्टॉकिंग, दे लव्स यू सीक्रेटली, हु इज दिस पर्सन, स्टॉर्म वार्निंग। आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ धमाका बड़ा होने वाला है, ठीक है। आपको थोड़ी वाइब तो आ रही होगी, रिग्रेट, किसी को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया। ये मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि कोई, आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं 50%, कोई आपकी वीडियो देख रहा है, सोशल मीडिया से आप किसी से मिले थे, और अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं तो कोई आपका कोई अकाउंट है, कोई आपको फेक अकाउंट से वॉच कर रहा है। ये देखें ब्रेकअप, ये बहुत ही ज्यादा बंदा दुखी है या बंदी दुखी है कि आप इसकी जिंदगी में अब नहीं है। देखें रिकंसिलेशन, मैजिशियन पर आया है रिकंसिलेशन, कोई आपको बहुत हैवीली सोच रहा है, कोई आपसे दोबारा, जिसने आपको घोस्ट किया था, कोई क्लोजर नहीं दिया था, चला गया था, वो आपकी जिंदगी में दोबारा आ रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं। और ये पर्सन और आप भी अपनी जो है वो पास्ट जो भी आपका था उससे हील हो चुके हैं। आप मुझे विदिन 8 डेज रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होने वाले हैं, आप 8 डेज में किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, और ये आपकी किस्मत में था। आप लोग अलग अलग हुए दोनों, तो इस वजह से कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी थी ऊपर वाले को। होता है ना कि कुछ चीजें, एक वक्त आता है, अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा तो उससे आपको थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है, और जब उसको आपकी कदर, आपकी समझ आ जाती है तो फिर से वो चीज आपकी लाइफ में एंटर की जाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जब किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो आपको नहीं मिलती, जैसे ही आप डिटैच होते हैं वो चीज फौरन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए 2 सवालों के जवाब। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कि उन लोगों के लिए हैं जिनके माइंड में बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर है क्लियर, आप पे बहुत जल्द कुछ क्लियर होने वाला है। सेकंड है सेकंड चांस। देखिए मैंने कहा ना, कोई आपसे रिकंसलेशन करना चाहता है, और कितने सिमिलर सारे डेक्स के कार्ड्स आते हैं ये आप देखें। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब। अगर आप लोगों से रेटिंग रेजोनेट होती है तो आप लोग क्लेम तो किया करें, एटलीस्ट क्लेम लिखेंगे तो ज्यादा एनर्जीज आपसे रेजोनेट होंगी। चलें जी, एक कार्ड हम निकालते हैं यहाँ से। ओपन टू लव, like flowers waiting on rain, our hearts wait on love. As much as we want to be seen and known. It is the giving of attention that keeps us awake. For giving attention, openness to love. देखिए जी, जैसे फूल बारिश का इंतजार करते हैं, हमारे दिल मोहब्बत का इतना ही इंतजार करते हैं जितना हम देखना और जानना चाहते हैं। तवज्जो ये देना है जो हमें बेदार रखती है कि हमें, जब आप, एक होता है ना कि एक होता है टॉक्सिक, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सामने वाला टॉक्सिक है या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको चांस देना पड़ता है। अगर आप इस किसी रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल हैं, मतलब आपको किसी मैरिज में जाना है, किसी अफेयर में जाना है, या किसी दोस्ती में जाना है, तो पहले तो आपको उसको देखना पड़ेगा ना इंसान को। तो यही मैसेज है, जिस तरह फूल बारिश का इंतजार करते हैं, हमारे दिल भी मोहब्बत का वैसे ही इंतजार करते हैं। एक डिस्टेंस रखे, पहले आप लोगों को परखें, अगर आपको लगता है, एक रियलिटी चेक आपको आ जाता है, देन फिर आप अपनी जो है रिलेशनशिप उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, अब हम आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। आज की अफर्मेशन क्या है? आज की है, अच्छा जी, affirmation है, optimism is the faith that leads to achievement, nothing can be done without hope or confidence। उम्मीद
वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है? और उम्मीद रखेंगे, होप होगी तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने गोल्स पे, अपने एम्स पे फोकस कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, ऊपर वाला उतना ही नवाज़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।